आज सुबह जल्दी ओसिया के रामनगर गांव के अंदर पूनाराम जाट, उनकी पत्नी, उनकी पुत्रवधू और 6 महीने की पोती को पहले मारकर फिर जिंदा जला दिया गया। एक बहुत ही दिल दहलाने वाली, हृदय विदारक घटना है। 6:30 बजे मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। एसपी कलेक्टर मौके पे पहुंच गए। मैं स्पीकर महोदय से विशेष अनुरोध कर रही थी कि मुझे 11 बजे इसको उठाने दें, क्योंकि मैं जोधपुर निकलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, लेकिन मैं ब्रीफली अपनी बात कहना चाह रही थी कि ये 4 इस तरह की घटना है, जो 4 बर्बर हत्या, और प्रदेश की आज उसके ऊपर सबसे बड़ी घटना आज ये है। और निश्चित रूप से जब हम संगठित अपराध का कल बिल लेकर आए, लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा पूरे दिन यहाँ चर्चा हो रही थी। हम लॉ एंड ऑर्डर पे अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, और अगले ही दिन जोधपुर के अंदर ये घटना घटती है, तो निश्चित रूप से प्रश्नीय सवाल लग जाते हैं। पुलिस मुस्तैदी से मौके पर है, क्योंकि जब उनको मारकर अंदर झोपड़ी में ले गए और आग लगाई गई, तो आग देखकर पड़ोसी आ गए और इन्फॉर्मेशन करी गई कि इस तरीके से आग लगाई और आग बुझाने का काम किया। पुलिस मौके पर है, बट मेरा प्रश्न है आईजी जोधपुर से। ओसिया थाना, जिसके अंदर ये घटना हुई है, मुझे बिना इन्फॉर्मेशन किए किसी एक व्यक्ति को प्लीज करने के लिए वो ओसिया थाने के थाना अधिकारी हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? ये किस तरीके का रवैया है? इससे 1 महीने पहले श्याम पालीवाल की इसी तरीके से एक बर्बर हत्या कटर के ऊपर हुई थी। उसके मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। एसएचओ उसकी जांच कर रहा था, वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। उससे पहले आपने एसएचओ, और पूरे जोधपुर जिले में एक एसएचओ हटा, और वो भी ओसिया का हटा। उसके बाद आप एसएचओ नहीं लगा पाए। बाड़मेर में जोधपुर की पुलिस जाती है, एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर देती है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो इनामी भी नहीं था कि जोधपुर पुलिस इस तरीके से जाए और बाड़मेर में एक एनकाउंटर कर दे इस तरह। और मेरे ऊपर हमला हुआ, आप सबने देखा, उसके वीडियो विजुअल्स आए। ऐसा तो था नहीं कि अदृश्य लोग थे। एक अरेस्ट आज तक आईजी उसमें नहीं करते, एक सिंगल अरेस्ट। उस फाइल को फिर सिरोही ट्रांसफर कर देते हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या सुरखाब पेपर लग रहे हैं। असामाजिक तत्वों को आप अरेस्ट नहीं करना चाहते। विधायक के खिलाफ सरेआम जो होता है उसमें आप अरेस्ट नहीं करना चाहते। श्याम पालीवाल की बर्बर हत्या में आप मुख्य आरोपियों को अरेस्ट नहीं करके एसएचओ को हटा देते हो। ट्रांसफर टू प्लीज 1 पर्सन। आज की घटना हो गई, तो मुझे लगता है कि जब ऐसे इनएफिशिएंट पुलिस अधिकारी हो तो उनको तुरंत हटाया जाए। इस ऐसे अधिकारियों को पीएचक्यू में बिठाकर आप और कोई काम दीजिए और फील्ड पोस्टिंग से हटाइए। तो बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, वो बात सही है? फिर इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, जब नए डीजीपी ने पद ग्रहण किया तो निश्चित रूप से एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे थे, वो आंकड़े बोल रहे हैं, उनको झुटला नहीं सकते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके कुछ कारण ये हैं कि हाँ, अपराध बढ़ा। अब अगर आप ये कहें कि नहीं बढ़ा क्योंकि हम 0 एफआईआर करके दर्ज कर रहे हैं, वही एक मुख्य कारण है, तो वो नहीं हो सकता। वो भी एक कारण है ज्यादा अपराध के आंकड़ों का, लेकिन अपराध भी बढ़ा है, इसको आप नकार नहीं सकते। इससे पहले 2 साल में बहुत जबरदस्त अपराध था, और एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम हर मुद्दे पर विफल हो रहे थे। अब चाहे किसी भी साइबर क्राइम हो, चाहे रेप का हो, चाहे हिनियस क्राइम्स हो, संगठित अपराध हो, बुरी तरीके से हालत राजस्थान में खराब हो रही थी। एक डूबते हुए शिप के ऊपर नए डीजीपी आए और बहुत अल्पकाल उनका काल था। मुझे लगा था कैसे करेंगे। उन्होंने एक मुहिम चलाई। एडीजी क्राइम लेकर आए, आपके क्या नाम है, दिनेश एमएम मेरे ख्याल से उनका नाम होगा। उनको लेके आए, जिनकी एक सुपर कॉप की एक छवि है, सिंघम टाइप की, और उन्होंने एक अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई। डेज तय किए गए कि इतनी तारीख को इनको पकड़ेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि अपराध पर एक अंकुश लगाने का काम हुआ। पूरे जिले में दिन और रात उन अपराधियों को दौड़ते हुए पुलिस पकड़ की गश्त लग रही थी, और ये हुआ कि नहीं, हम क्राइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, सरकार पूरे प्रयास कर रही है, डीजीपी बहुत एफिशिएंट है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन पर्टिकुलर आईजी विफल हो रहे हैं। तो आई थिंक जोधपुर आईजी शुड बी सेट, एंड ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। ये परिवार का मामला जो हत्या हुई है, परिवार के लोग हैं, कोई बाहरी कोई बात? ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हर पहलू के ऊपर पुलिस उसको बारीकी से देख रही है कि कोई रंजिश का मामला है और कोई मामला है, किस तरीके से है, उस पर मैं अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी। पुलिस ने पूरा का पूरा ले लिया है, संज्ञान में है, एसपी कलेक्टर सब मौके पे हैं, तो पूरी हर एंगल से उसकी जांच हो रही है। ये तो मैं निश्चिंत हूँ, हमारे एसपी बहुत एफिशिएंट है। वो पहले हमारे यहाँ पर डीसीपी भी रहे हुए कमिश्नरेट के अंदर, और अब एसपी जोधपुर लगे। बहुत एफिशिएंट एसपी हैं, वो कर लेंगे। पर आप मुझे बताइए, जब आपका बॉस ऊपर आपके हाथ बांध रहा हो तो आप क्या करोगे? जिस थाने के अंदर आपके पहले प्रकरण हो गया, उसी थाने में दूसरा प्रकरण हो गया। आईजी एसएचओ हटा रहे हैं। अभी एसपी हटा रहे होते तो कोई बात होती। आईजी इज रिमूविंग एसएचओज।
आईजी अपनी मनमानी करेंगे क्या? पहले आईजी जवाब दे मुझे, बाड़मेर एनकाउंटर के जोधपुर पुलिस जाके वहां क्यों करती है? जवाब दे मुझे। आईजी जवाब दे कि मेरे प्रकरण के अंदर एक भी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। आईजी जवाब दे। मुझे लगता है कि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और सबसे एफिशिएंट ऑफिसर्स मुझे लगता है जोधपुर पुलिस में होंगे, तो मेरी फाइल सिरोही क्यों दी गई? और मैं तो कहूँ आप कहीं पे भी दे दीजिए, कहीं पे भी दे। तो मुझे नहीं पता किस तरीके के निर्देश हैं कि नहीं है, क्या निर्देश है, बट आईजी हिमसेल्फ इज इनएफिशिएंट। आईजी की विफलता है। आईजी पुरजोर तरीके से किस सोच से काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अपने एसी ऑफिस में बैठे रहना चाहते हैं, किसी डेलीगेशन से मिलते नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें फाइल चेंज 2 बार एसपी कर देते हैं, तो एसपी के अलावा बाद में आईजी को करना है, डेलीगेशन से नहीं मिलते। अरे आप जनता के नौकर हो, क्या कर रहे हो? लाट साहब बन के आप बैठे हो एसी ऑफिस के अंदर, ऑन करके मर्जी आएगी तो मिलेंगे, मर्जी आएगी नहीं मिलेंगे। ये तरीका थोड़ी होगा। मैं जोधपुर रवाना हो रही हूँ। बिल्कुल जुड़ा हुआ विषय का महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार रेप केसेस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आपके 4 सालों में स्कूल में जो छोटी बच्चियां हैं वहाँ सबसे अधिक रेप केसेस हुए और हर साल उनकी संख्या बढ़ी है। क्योंकि आप खुद इन मुद्दों को उठाते हैं और ये बेहद गंभीर मामला है कि बच्चे जब स्कूल जाए, माँ बाप निश्चित होते हैं हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, अगर वहीं रेप होगा, वहीं ऐसी घटनाएं होंगी तो बेहद खतरनाक है राजस्थान। मुझे लगता है कि आप स्कूल निश्चित रूप से, क्योंकि वो 16 साल की होती हैं, 18 से कम की होती हैं, बालिग नहीं होती हैं, और आप स्कूल की चारदीवारी में जब किसी बच्ची को भेज देते हैं तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि वो वहाँ पर सेफ है। मैं तो कहूँ स्कूल की बात क्यों करते हैं आप? क्यों हम ऐसा राजस्थान नहीं बनाएं? क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं करें कि हम आधी रात को भी हमारी बच्चियां जाएं तो बेखौफ होकर जाएं? क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं करें? मुझे लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें अमूल चूक परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, और उसके लिए सबको पहल लेनी पड़ेगी। बट लेकिन जो हालात है वो तो बिल्कुल उल्टा है, ना तो गार्डन में, ना घर में, ना सड़क पर, ना शमशान पर। भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं सरेआम। 20-20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई हूँ, पुलिस सुरक्षा में गई हूँ। मैंने एसपी से पुलिस सुरक्षा ली है, मेरे आगे 2 पीछे 2 गाड़ी चलती है, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर चलता है। 2 दिन पहले मुझे धमकी मिलती है, 5 थाने वहाँ पे तैनात होते हैं, एडिशनल एसपी वहाँ तैनात है, सीओ तैनात है, 4 इंस्पेक्टर्स आपके थाने तैनात है। कितनी पुलिस फोर्स बुला रखी थी आपको पता था, वहाँ आशंका थी। और मैंने जब वहाँ पे हुआ उससे पहले अपनी गाड़ी 3 किलोमीटर पे रोक के एसपी से बात करी थी कि मेरे पे हमला होगा। बोले नहीं साहब, हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, आपके साथ सिक्योरिटी और हमारे पास पर्याप्त बल है। उसके बाद सरेआम मेरे पे हमला हो जाता है और आप अरेस्ट नहीं कर पाते। आईजी बताए क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट? मैं भी महिला हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सक्षम हूँ कि इन हमलों के बाद भी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन बात उनकी है जिनकी आवाज बनने के लिए हम इस सदन में आए, उस जनता की आवाज बनने के लिए आए, उसकी है, उन बेजुबानों की है, जो विश्वास का मत देकर हमें इस सदन के अंदर भेजते हैं कि हमारी आवाज आप उठाएंगे। मैं उनकी आवाज उठाने आई। नहीं तो ये मुझे बताइए, ये इंसिडेंट हुआ, इसको तो नकार नहीं सकते आप। आईजी बताएं, ये प्रश्न आप आईजी से पूछिएगा कि आपकी महिला विधायक के ऊपर अरेस्ट हुई, आज तक कितनी अरेस्ट करी आपने? सेक्शन तक ऐड नहीं की उन्होंने, और ये एफआईआर सुओ मोटो कॉग्निजेंस है पुलिस की। मैंने एफआईआर नहीं कराई, उसका स्वयं संज्ञान लिया पुलिस ने और एफआईआर करी कि इस तरीके का प्रकरण हुआ, मीडिया में उछला, पूरे हिंदुस्तान में वो हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ, तो पुलिस क्या कर रही है? आईजी दे उसका जवाब, क्या कर रही है? तो ये अपराध ऐसी जगह पे होता है जिसमें अपराध क्षेत्र है और आप उसके बावजूद रुकने जैसी घटनाएं। मैं बोल रही हूँ ना, जोधपुर आईजी इज रिस्पॉन्सिबल। जोधपुर आईजी शुड बी सैक्ड एंड कॉल्ड टू पीएचक्यू हेडक्वार्टर राइट अवे।